चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स और नेवी मर्चेंट नेवी के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है 25% की 2 लगातार छूट %% की एक छूट की बराबर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें एक्स वाई मान के बनाते हैं। एक्स बराबर 25%, y बराबर 25%, ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे बनता है दोस्तों? तो फार्मूला बनता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई और बाई में हो जाता है 100, ठीक है। और यही इसका क्या हो जाता है? परसेंट हो जाता है। तो 25 हो गया दोस्तों 50, और माइनस ये हो गया 25, और गुणे में हो गया 25, और बट्टा में हो गया दोस्तों 100। तो ये हो गया 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक। और ये आपका देखिए जो दोस्तों 25 ये आपका हो गया है 50, और माइनस इसमें से घटा देंगे, इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 6.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.25। तो 25 में से 6.25 घटाएंगे दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा 43.75 इज़ द राइट आंसर। नंबर 2 क्वेश्चन पूछा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए का मान। तो देखिए दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो खाली बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज़ द राइट आंसर नंबर डी। नंबर 3 100 संख्याओं का औसत 44 है। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 44 इंटू 100 यानी 4400, ठीक है। 100 संख्याओं तथा 4 अन्य संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, औसत 50 हो जाता है। तो 100 में 4 को संख्या मिल गया तो 104। तो इसका टोटल दोस्तों कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपको 52 यानी 5200। तो बोल रहा है कि नई संख्या का योग कितना होगा? तो 5200 में से 4400 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 5200 में से 4400 घटा देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 800। अब बोल रहा है कि इन 4 नई संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इनका औसत निकालना है तो 4 से कर देंगे, 4 दूना 8 यानी 200। तो नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 4 एक किले में 80 जवानों का 7 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। 10 दिन पश्चात कितने जवान चले जाएं कि भोजन 80 दिन चले? तो 70 था, उसमें से 10 दिन चले गए तो कितना बचा? 60 बचा। अब बोल रहा है कि कितने दिन चलेगा? तो 80 और 80 में से 10 को और 10 को 20 यानी 60। 80 में से हम लोग क्या करेंगे? 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 दिन, यानी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 20। नंबर 5 किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है। तो डी 3 है तो आर हो जाएगा 3/2। यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है तो 5.280 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितना समय लेगा? तो सबसे पहले परिधि निकालते हैं, यानी पहिए की एक बार चक्कर 2πr। तो 2 गुणे पाई का मान पाई ही रहने देते हैं, और आर का मान 3/2 यानी कहने का मतलब हो गया 3π, ठीक, 3π। दोस्तों हमारा आ गया 3π। अब बोल रहा है कि पहिया 1 मिनट की दूरी, पहिया 1 मिनट की, हाँ तो दोस्तों इसका परिधि आ गया 3π यानी 1 राउंड लेने में। तो बोल रहा है पहिया 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो 1 मिनट में 28 का 1 मिनट में 3π करता है तो 28 में कितना करेगा? तो 28 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? तो ये आपका हो जाएगा 28 का 28 और 3 का 3, और इसका मान हो जाएगा 22/7। तो 7 चौक 28। तो ये आपका हो गया 4 3 12, और 12 में 22 से भाग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 264 मीटर, ठीक है। ये आपका टोटल परिधि निकल गया। 5.280 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय निकालना है तो चलिए अभी समय निकालते हैं। 5.280 और परिधि कितना आया था दोस्तों? तो 264, ठीक है, 264 आ गया था। ये किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, ठीक है। मीटर में बदलने के लिए अब इसको क्या करेंगे दोस्तों? तो ऊपर से क्या कर देंगे? तो 100 से कर देंगे भाग। तो ये आपका कट जाएगा 64 दूना ये हो जाएगा, और 1 2 3 1 2 3 यानी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20। तो 20 इज़ द राइट आंसर, नंबर हो जाएगा 20 मिनट। बोला 6 नंबर किस धनराशि का 27% 1998 है? तो मान लिया वो राशि 1 से
और 27% निकालना है और राशि कितना है तो 1998 है। तिरछा तिरछी गुणा करके क्या करेंगे दोस्तों तो निकाल देंगे इसको। तो 27 से इसको कटा देंगे कितना मरतबे में तो 27 साते फिर हो जाएगा 4 यानी हो जाएगा 74 यानी हो जाएगा 7400। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7400। नंबर 7 क्वेश्चन है, एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है। एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए उसकी गति किलोमीटर में कितनी बढ़नी चाहिए। तो चलो सबसे पहले आपका दिया 108 का 108 कर देते हैं हम, ठीक कर दिए। तो ये क्या होता है लंबाई बराबर यानी वही हो गया, उसकी दूरी बराबर क्या होगा चाल गुणे समय। तो चाल हो गया 108 और समय कितना लिया दोस्तों तो 15 मिनट लिया है। तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे तो बदल जाएगा। चलो इसको कटाते हैं दोस्तों कितने के पारा से तो 3 के पारा से कटा देते हैं। 12 के पारा से कटाते हैं। 12 बटे 108, 12 नामा 108, 12 पचे 60 यानी दोस्तों कितना आ गया तो इसका तो आंसर चलो ठीक से करते हैं 108 15 बटा में 60, 15 का 15, 15 चौके 60, 4 दूना 8, 7 चौक 28 यानी 27 आ गया। 27 राइट आंसर 27। 7 बटा 9 14 बटा 15 तथा 7 बटा 10 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इस तरह का निकालने के लिए क्या होता है महत्तम निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे ऊपर वाला का मौसो निकालेंगे। तो सबसे ऊपर वाला का दोस्तों हम लोग मौसो निकालेंगे तो सबसे ऊपर वाला का मौसो क्या हो जाएगा 7 और नीचे का लॉसो तो नीचे का लॉसो 9 15 10, 9 15 10 का लॉसो कितना हो जाएगा दोस्तों तो 90। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 बटा 90, दैट इज़ द राइट आंसर। नंबर 9, एक 4.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का 4 हो गया, पाई का मान हम ले लेंगे 22/7 और ये 4.2 का होल स्क्वायर यानी 4.2। और इसका जब समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो 221 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो यानी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी। ये तो सरल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ये देखिए ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो अगर ये 40 है, ये अगर 40 है और ये दोनों बराबर है तो 180 में दोनों का मान 180 हुआ, 140 इसमें से घटा देंगे तो 140 घटा देंगे तो 140 आएगा, 140 का अधिया कर देंगे तो 70। तो ये भी 70 हो जाएगा और ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये भी 70 और ये भी 70, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये भी 70 हो गया, ये भी 70 हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कोण का मान कितना होगा। तो ये हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के बाह्य भुजा का कोण उनके समूह भुजा के कोण के क्या होता है बराबर होता है। तो ये देखिए ये दोनों को मिलाकर इसका मान कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। अब इसको तो हल कर देंगे, हल करेंगे इसको गुणा कर देंगे। देखिए 3x² में 1 से करेंगे तो 3x के पावर 4 हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा 3x के पावर 3 और ये आपका हो जाएगा -2, 3 दूना 6 x², ठीक है। और फिर अब 2 को इससे गुणा करेंगे तो यही सब गुणा करके देखेंगे कि x का घन कितना आ रहा है। तो x का घन कितना आ जाएगा तो -7, राइट आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है x का मान 7 है तो x के जगह पर 7 रखेंगे, x बराबर 7। तो 2 चरों का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये तो होगा नहीं, x का मान 1 रखेंगे, y का मान 0, तो यही हो जाएगा राइट आंसर नंबर बी। इतना का मान निकाला तो a + b का होल स्क्वायर कर देंगे तो a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर कर देंगे तो a² - b² a² + b² - 2ab, हाई से हाई कट जाएगा। अब देखिए एगो a² दूगो a², b² तो कहने का मतलब है राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी।
14 नंबर बोल रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 25% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार से 7 अधिक मतों से जीत हासिल करता है, तो चुनाव में कितने मत थे। तो सबसे पहले मान लिया टोटल मत x 52% मत से प्राप्त किया और हारा कितना मत से, तो 100 में से 52 घटा देंगे तो 48 मत से वो क्या कर जाता है, तो हार जाता है EVX का। तो कितना हो जाता है, तो 60% अधिक होता है। अब इसको हल कर देंगे तो हल करने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, तो हल करेंगे तो 4x और बटा में आ जाएगा 100 और बराबर में आपका हो जाएगा 60। तीछा तीसरी गुना कर देंगे 12 पाँचे यानी 15 चौके 60 यानी 1500, यानी टोटल मत कितना था दोस्तों, 1500 मत था। ये तो नॉर्मल हो गया, ये भी इतना है तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 चौके 16 और तितरी के 9, तो 16 गो और 9 गो 25 गो और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ये तो नॉर्मल है। ये भी देखिए ये भी नॉर्मल ही है। 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाजित हो, तो 9 से विभाजित हो कहने का मतलब हुआ कि वो 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो जोड़ कर तो 5 को 4 को 9 गो 9 गो 5 को 4 को 9 गो 9 गो 3 गो 9 गो 3 गो 12 गो 12 गो 2 गो 14 गो 14 गो 7 गो 21 गो। 21 में तो जीरो जोड़ेंगे नहीं, 1 जोड़ेंगे तो 22 कटेगा नहीं। 21 गो 6 गो 27 गो, हाँ ये कट जाएगा 9 के पहाड़ा से, तो 6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो ज्ञात कीजिए कि उसके उपयोग में कितने % कमी करे कि वह वृद्धि ना हो। यह भी क्वेश्चन सही पूछा है, ध्यान से इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो ज्ञात कीजिए कि इसके उपयोग में कितने % की कमी करने पर उस पर होने वाले व्यय में वृद्धि ना हो। तो कमी करने के लिए बोल रहा है, तो मान लेते हैं x, टोटल मान लेते हैं x, तो 20 और 20 का 120 यानी 20 और 100% 120, और ये आपका हो जाएगा 100। एगो जीरो से एगो जीरो कटा देंगे, ये आपका एगो जीरो से एगो जीरो कटा गया, ये आपका हो गया 10, ये हो गया 6, यानी 100 और बटा में हो जाएगा 6, 100 बटा में 6। तो 100 और बटा में 6 को कैसे हल करेंगे भाई, 3, यानी ये हो जाएगा राइट आंसर नंबर है। यदि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी। तो सबसे पहले ये इसको 72 जो किलोमीटर है इसको मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से करेंगे, 18 चौक 72 यानी आपका हो गया 20। तो 300 मीटर है और 20 चाल है, तो कट के हो जाएगा 15, यानी 15 सेकंड में पार कर लेगी नंबर ए। विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 अंक प्राप्त किए गए, प्रत्येक अंकों का परिसर क्या होगा। तो परिसर का मतलब होता है सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटाना। सबसे बड़का हो गया 95 और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें कितना है, तो 39। घटा देते हैं, 15 में से आपका चला जाएगा तो 6 और यहाँ पर बच्चा 8 में से गया 5 यानी 56, तो नंबर 20 द राइट आंसर। समूह का माध्य कितना होगा, तो सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 730 और टोटल है 15, तो 15 से क्या टोटल है आपका 10, तो 10 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 73, तो राइट आंसर हो जाएगा 73। और दोस्तों इसमें कोई मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसको सुधारूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट ही हूं, क्योंकि जब तक आदमी रिटायरमेंट नहीं होता है स्टूडेंट ही होता है। नंबर 21, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो फीमर। विविधता क्या क्या अर्थ है, माता पिता और संतानों के बीच अंतर सही है, एक प्रजाति के बीच का अंतर सही है, एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर, उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो बुध। नंबर 24, विद्युत मोटर क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 25, वह कौन सा बल्ब है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, तो टीना मिश्रण नहीं है, रंगा। नंबर 27, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कम होता है, बर्फ़ सड़क से खींच सकता है, जब हम बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है, यही होगा राइट आंसर।
धातु के तत्व जिनमें धनायन बनने की प्रवृत्ति होती है, सही बात है, नंबर 1। नंबर 29, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है, इस पर किया गया नेट कार्य शून्य हो। तो जब कार्य शून्य होगा तो गतिमान ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, तो गतिमान ऊर्जा बढ़ जाएगी। नंबर 30, निम्नलिखित में से किस युग की इकाई एसआई समान है, तो किसकी इकाई समान है, तो कार्य और ऊर्जा, कार्य ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है। अब आ जाते हैं 31, एरर बताना है। इन व्हाट कुड बी गुड न्यूज़ फॉर द लाख्स ऑफ टैक्स पेयर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल बी नो प्रोसेस एंड सेंड रिफंड्स इन शॉर्ट टाइम 7 to 10 डेज, यहाँ पर 7 to 10 डेज, ये एरर है। नंबर 3, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। द जज सस्पेक्टेड दैट द समवन हैज़ ब्राइब्ड द विटनेस। 32, नंबर सी, द जज सस्पेक्टेड दैट द विटनेस हैड बीन द ब्राइब्ड। नंबर सी इज द राइट आंसर। कंप्लीट सेंटेंस विद द सुटेबल अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव से इसको कंप्लीट करना है। लुक योर कार, लुक योर कार इज बीइंग लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, इज बीइंग हो जाएगा। नंबर 3, 4, माई कजन सेड माई रूम मेट हैड स्नोड थ्रोट आउट द नाइट, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच, राइट आंसर नंबर ए। माई कजन सेड द हर रूम मेट सोन्ड थ्रो आउट द नाइट। 3, 5, प्लीज डोंट गो अवे ही सेड। 35, नंबर सी बेग्ड मी नॉट गो टू द अवे। 4, इसका होता है प्रतिभा, तो 4 में हो जाएगा प्रतिभाशाली। एवल्यूएंट, एवल्यूएंट का राइट आंसर हो जाएगा इंथेसेटिक्स। एक्सोरबिटेंट। 38 का राइट हो जाएगा एक्सेसिव। ही ब्रेक डाउन व्हेन ही द हेयर द न्यूज़ ऑफ हिज सन्स डेथ। 39 आइटम फ्रेज है विप्ड बेटरली। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। नंबर 40, द रिसेंटली डैश ओलंपिक्स गेम एक्सपायर्ड समवन एल्थिक्स प्रैक्टिस ए फ्यू हेल्थ एक्ट्स। राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए इज द राइट आंसर। 41, इफ क्रिमिनल्स आर अलाउड टू ज्वाइन electoral फ्राई external is like to increase. Number C is the right answer. 42, though the country has institute free medical service for the poor, it is the educated. Number B. 43, German had been a nation dash assembled in one country for numerous states which had to be the common language and script. Number B is the right answer. 44, public announcement of favors by the government is considered as the violation of code during the pre. Number B is the right answer. 45, in the following question which of the alternative choose one of the sentence given the sentence. one substitute बताना है। that which cannot be corrected, माने इनमें से जो सही ना हो। राइट आंसर इनकॉरेजेबल, नंबर डी। रीजनिंग पर आ जाते हैं। 7, 8 ये क्या किया है, तो 7 में 1 से गुणा करके 1 जोड़ा है, फिर 8 में 2 से गुणा करके 2 जोड़ा है। देखिए 7 एकम 7, 1 8, फिर 8 में 2 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 16 और 2 18, फिर उसी का इसमें 73 में 3 से गुणा करके 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 7 के 21, 3 दूना 6 और 2 8, ये आपका हो जाएगा 4, और इसमें 3 जोड़ देंगे, यही ना करेंगे, ऐसा ही किया ही होगा। 18 में 3 से गुणा करके जोड़ दिया, तब इसमें हम लोग 4 से गुणा करके जोड़ेंगे ना,
4 से गुणा करके जोड़ेंगे। चलो 4 7 में 4 से गुणा करके 4 जोड़ देते हैं, तो 7 चौका 28, 5 चौके 20, 20 और 2 22, इसमें जोड़ देते हैं 4, तो ये हो जाएगा 2 3 2 यानी 232 द राइट आंसर। अब देखो इसमें क्या किया, ये तो समझने में ही आ रहा है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64, नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सब आसान है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये नंबर 48, नीचे दिए कथनों के आधार पर जी का चाचा कौन है? ए का भाई एफ, ए की पुत्री सी, एफ की बहन जी, सी का भाई जी। बोल रहे जी का चाचा कौन है? जी का चाचा, जी का चाचा कौन होगा? ए की बहन बी, नंबर डी, हाँ एफ होगा, एफ जी का चाचा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए संबंधों में सर्वोत्तम ढंग से मेल खाती है? काली आंख वाले, भूरे बालों वाले, भारतीय। तो नंबर ये हो जाएगा, तीनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। नंबर 50, नीचे दिए गए आकृतियों में से एक पासे की 4 स्थापना की गई है, इनमें से नीचे भाग की संख्या क्या होगी? माने 6 के नीचे भाग की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो इसमें नंबर बी 1 हो जाएगा। नंबर 41, नीचे दिए आकृति को काटा गया है, मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद पैटर्न क्या होगा? कौन से आकृति को काट कर मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद इसका पैटर्न क्या होगा? 51 नंबर सी, ये ऐसे ही तरफ मोड़ के और काट देंगे तो ऐसा खुल जाएगा। 52, उस विकल्प का चयन करो जो नीचे दिए गए क्रम के अनुसार ही संबंध बढ़ते हैं। जैसे लेखक कलम, जैसे लेखक का संबंध कलक से, उसी तरह दर्जी का संबंध सुई से। बिना सुई के दर्जी नहीं लिख पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। 53, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट, SPORT, स्पोर्ट तो है, स्टारअप, PPPBASTRAP है, ये है। ट्रस्ट, यू नहीं है तो इसमें ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें यू है उसमें नहीं है। यदि स्टैम्पेड को पेस्टेम्प्ट लिखा जा सकता है तो टेम्परेट को क्या लिखेंगे? अब देखिए ST PE 1 2 3, उधर से क्या किया है तो उधर से 2 अंक को पहले ला दिया है 1 2, तो इधर से हम लोग ER को पहले ला देंगे तो ER से बनेगा। ठीक है, तो ER से हम लोग का बनेगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। ठीक है। नंबर 55, कौन सी उत्तराकृति के प्रारूप में पूरा करेगी? इसको कौन सा भरेंगे कि ये पूरा क्या कर दे, तो इसको फिलअप कर दे। नंबर बी को डाल देंगे तो पूरा फिल कर दे। अब आ जाते हैं सामान्य ज्ञान। मगनेरेगा का पूर्व क्या है? मनरेगा ना होना चाहिए, मनरेगा। ये लग रहा है कि मिस प्रिंट हो गया है क्या? नंबर ए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आर्य समाज की स्थापना कितने की थी? सबको पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 58, मंदिरों की भरमार होने के कारण किस शहर को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो मदुरई को। 59, भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ है? तो इसका ट्रेनिंग कोचीन में है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी है। तो दोस्तों मैंने आपको आज एक और प्रैक्टिस सेट करवा दिया। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, मर्चेंट नेवी में भी, मर्चेंट नेवी में भी हो सकता है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।